नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के केंद्रीय मंत्री बनने की खबरें लगातार आ रही हैं। अंदर खाने से कुछ जानकारी भी सामने आ रही है और हमने आपको ये बताया है, दिखाया है कि चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं और पार्टी के सूत्रों ने भी ये जानकारी दी है कि बीजेपी से डील अंतिम दौर में है और बातचीत अंतिम दौर में है और चिराग पासवान का केंद्रीय मंत्री बनना लगभग तय हो गया है। लेकिन चिराग पासवान बेहद नाराज हो गए हैं अपनी पार्टी के उन नेताओं से जिन्होंने मीडिया के साथ ये जानकारी साझा की है कि चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं, या फिर जिन्होंने ये इस बात के संकेत दिए हैं कि चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बन सकते हैं। पार्टी के एक प्रवक्ता और कुछ लोगों ने यह बयान दिया था कि खुशखबरी मिल सकती है भादों के बाद और जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी चिराग पासवान को लेकर मिलेगी और भादों में कोई शुभ काम नहीं होता है, इसलिए भादों के बाद खुशखबरी मिलेगी। चिराग पासवान की 95% शर्तें मान ली गई है। शर्तों की बात हम भी लगातार कर रहे हैं। 4 शर्तें चिराग पासवान ने रखी है, यह खबर भी हमने आपको दिखाई है। हालांकि चिराग पासवान इसको खारिज करते रहे हैं, इस बात से इनकार करते रहे हैं कि हमने कोई शर्त नहीं रखी है, लेकिन शर्तें रखी गई हैं। जो जानकारी हमारे पास है, चिराग पासवान जाहिर तौर पर इसको खारिज करें न करें, लेकिन शर्तों की जानकारी सामने आई है। और एक बात तो चिराग पासवान ने ऑन कैमरा ये कबूला है कि जिस गठबंधन का हिस्सा चाचा पशुपति पारस होंगे, उस गठबंधन का हिस्सा वो नहीं होंगे। तो जाहिर तौर पर 4 शर्तों में से एक शर्त यह भी है कि चाचा पशुपति कुमार पारस को एनडीए से बाहर निकाल दिया जाए। तो शर्तों की बात को चिराग पासवान ने खारिज किया, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इस बात को खारिज कर रहे हैं कि कोई शर्त नहीं रखी गई है। और पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि 95% शर्तें मान ली गई है। तो जाहिर है चिराग पासवान के बयान से अलग जाकर बयान देना, इतर बयान देना पार्टी के एक प्रदेश प्रवक्ता को और दूसरे नेताओं को जिन्होंने चिराग पासवान के केंद्रीय मंत्री बनने को लेकर बयान दिए, वो भारी पड़ गया है और उन पर कार्रवाई की तलवार अब लटक रही है। चिराग पासवान पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और बेहद नाराज हैं अपनी पार्टी के इन नेताओं से, प्रदेश के प्रवक्ता से। और माना जा रहा है कि जब वे 15 सितंबर को बिहार आएंगे तो जाहिर है इन नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन इनको नोटिस जारी किया गया है, सुबह सुबह इनसे जवाब तलब किया गया है और पत्र आपकी स्क्रीन पर है। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उन्होंने एक पत्र जारी किया है और पत्र जारी कर इन नेताओं से जवाब मांगा है। उस पत्र में साफ तौर पर यह लिखा है कि आप सभी साथियों को सूचित किया जाता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से संबंधित विषय को लेकर पार्टी के नेता के तौर पर अनाधिकृत तौर पर आपने मीडिया में अपुष्ट बयान देकर पार्टी के साथ जो गैर जिम्मेदाराना कार्य किया है वो कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः आप सभी निम्न पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आगामी 2 दिनों के अंदर उक्त विषय को लेकर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप में प्रदेश कार्यालय को अवगत करावें। सवाल है कि ये कौन से नेता हैं, किन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है और ये किसके लिए लिखा गया है कि आपने मीडिया में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के केंद्रीय मंत्री बनने संबंधी जो बयान दिया है वो पार्टी के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना कार्य है। तो उसकी लिस्ट भी हम आपको बता देते हैं। प्रोफेसर विनीत सिंह हैं, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और इन्होंने ये कहा था कि चिराग पासवान की 95% शर्तें मान ली गई हैं और भादों के बाद खुशखबरी मिलेगी। तो इन पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है और इनको भी स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, यह महत्वपूर्ण है, देर नहीं करनी है, 2 दिनों के अंदर का स्पष्टीकरण देना है। प्रकाश कुशवाहा हैं, युवा प्रदेश के प्रधान महासचिव हैं। रिंकू
राज सिंह हैं, युवा प्रदेश के सचिव हैं। प्रदीप पासवान हैं, युवा जिलाध्यक्ष दरभंगा हैं। अजय कुमार, युवा जिलाध्यक्ष बेगूसराय। ये वो 5 लोग हैं जिनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आखिरकार आपने ऐसा जिम्मेदाराना, गैर जिम्मेदाराना काम क्यों किया, क्यों आपने चिराग पासवान के केंद्रीय मंत्री बनने को लेकर जानकारी मीडिया को दी या अपुष्ट खबर मीडिया को दी। सवाल यह है कि क्या इतनी नाराजगी है तो डील फेल हो गई है? क्या चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं? क्या चिराग पासवान और बीजेपी के बीच जो सब कुछ ठीक ठाक होता हुआ नजर आ रहा था, एक डील होती हुई नजर आ रही थी, वो डील अटक गई है किसी विषय को लेकर? इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। दरअसल चिराग पासवान भले ही अपने पत्ते नहीं खोल रहे हों, लेकिन अभी तक स्थिति वैसी नहीं आई है कि ये डील अटक जाए। बातचीत चल रही है और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। बीजेपी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। बीजेपी एक बात पर सहमत है और बिल्कुल हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर मैं आपको यह कह रहा हूं, चाचा पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल से ड्रॉप तो हो सकते हैं, लेकिन एनडीए से बाहर नहीं जा सकते। या फिर चाचा भी मंत्री रहें और चिराग भी मंत्री रहें, यह भी हो सकता है। चिराग पासवान को यह मंजूर नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी चाचा को बाहर कीजिए और एनडीए से भी चाचा को बाहर कीजिए, मामला यहां अटका हुआ है। एक जानकारी और हम आपको दे देते हैं। 15 सितंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी के शीर्ष नेताओं और चिराग पासवान के बीच होनी है। इस बैठक में यह तस्वीर तकरीबन साफ हो जाएगी कि मामला बना है कि मामला बिगड़ा है, डील फाइनल हुई है कि नहीं हुई है। चिराग पासवान यह भी चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो डील हो वो फाइनल हो जाए, वो अभी तय हो जाए कि कहां की सीट हमें मिलेगी और कितनी सीटें आप हमें देंगे। भारतीय जनता पार्टी के मन में इसको लेकर भी थोड़ा असमंजस है। भारतीय जनता पार्टी अभी इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन चिराग पासवान सब कुछ फाइनल कर लेना चाहते हैं। सबसे जो बड़ी बात है वो है चाचा को लेकर। चाचा का मामला अटका हुआ है और चाचा किसी नए खेल की तैयारी में हैं। जब बार बार उनकी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की संसद की सदस्यता भी जा सकती है, और जब से यह शोर तेज हुआ है कि चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे, तब से ये बयान आने और शुरू हुए हैं कि चिराग पासवान की संसद की सदस्यता जा सकती है अगर पशुपति कुमार पारस चाहेंगे तो। हालांकि उसके लिए भी एक स्थिति और परिस्थिति निर्धारित है। एक विप जारी करेंगे पशुपति कुमार पारस किसी समर्थन में, किसी बिल के समर्थन में, और चिराग पासवान उसका समर्थन नहीं करेंगे, तब चिराग पासवान की सदस्यता जाने की स्थिति आएगी। लेकिन आज पशुपति कुमार पारस की पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान को अगर मंत्री बनाना होगा तो उनको पशुपति कुमार पारस से इजाजत लेनी होगी। बीजेपी को पूछना पड़ेगा पशुपति पारस से, क्योंकि वो संसदीय दल के नेता हैं और लोजपा कोटे से आप किसी को मंत्री बनाएंगे तो आपको पूछना पड़ेगा पशुपति पारस से। तो ये बड़ा बयान दिया है केशव सिंह, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव हैं। तो खेल की तैयारी में लगी हुई है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, यानी चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी। और जो खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान का केंद्रीय मंत्री बनना तय है, तो जाहिर तौर पर पशुपति पारस के खेमे में खलबली है। चिराग पासवान चूंकि अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते, और जिन प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने पत्ते खोल दिए, जिन प्रवक्ताओं नेताओं ने दावा कर दिया कि चिराग पासवान भादों के बाद केंद्रीय मंत्री बनेंगे, खुशखबरी मिलने जा रही है, उन पर अब कार्रवाई की तलवार लटक गई है। उनको स्पष्टीकरण देना है। तो इस खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।